बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपने गोश्त से बने हुए मज़ेदार से सीख कबाब तो बहुत खाए होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे गोश्त से भी ज़्यादा चटपटे और मज़ेदार सीख कबाब जो सब्जियों से बनाए जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा चटपटे बनते हैं जिसको आप बार बार खाना पसंद करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए मज़ेदार कबाब की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इन चटपटे और मज़ेदार सीख कबाब को बनाने के लिए हमने आलू को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू अच्छी तरह से मैश हो गए तो अब मैं इसमें डालूंगी चॉप की हुई बंद गोभी, ग्रेट की हुई गाजर और चॉप की हुई शिमला मिर्च। अब इन सब्जियों के बाद इसमें डालना है 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चॉप किया हुआ हरा प्याज और 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ प्याज। अब मैं इसमें डालूंगी 1 प्याली बॉईल किए हुए मटर जिसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को इसमें डालने के बाद अब हाथ की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसमें चिकन डालेंगे जिसको मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। तो अब चिकन के बाद इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबल स्पून चावल का आटा भी डाल देना है ताकि कबाब अच्छी तरह से बाइंड हो सकें। ये चीज़ें इसमें डालने के बाद इसको भी हाथ की मदद से इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, ये सब चीज़ें इसमें डाल देंगे। ये सारे मसाले इसमें डालने के बाद अब हम इसमें दूसरे मसाले डालते हैं जिससे कबाब का टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून काला नमक, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर और 1.5 टेबल स्पून चिकन पाउडर। सारे मसाले इसमें डालने के बाद अब इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। अब हमने ये एक ट्रे ले ली है तो थोड़ा सा ऑयल इस ट्रे पे डालेंगे और हाथ की मदद से इस ऑयल को इस पूरी ट्रे पे अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब ट्रे रेडी है तो इसको भी एक साइड पे रख देते हैं। अब हमने ये स्टिक्स ले ली हैं जिनको चॉप स्टिक या चाइना स्टिक भी कहते हैं। तो इन स्टिक्स पर हम कबाब लगाना शुरू करते हैं। कबाब बनाने से पहले हमने अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है तो इसमें से थोड़ा सा बैटर लेंगे और उसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। कबाब को हम थोड़ा लॉन्ग शेप में बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा एक कबाब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब स्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और फिर इसको उंगलियों की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इस तरह से शेप देते जाएंगे और फिर अपने सारे कबाब बिल्कुल इसी तरह से हम बना लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें और अच्छे से कमेंट्स भी दिया करें। ये आप लोग की तरफ से एक इनकरेजमेंट होती है हमारे लिए जिससे हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। सारे कबाब हमने बना लिए हैं तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए पैन बिल्कुल रेडी है और अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से फैला लिया है। अब इसमें 2 कबाब रख देंगे। एक वक्त में हम सिर्फ 2 कबाब फ्राई करेंगे ताकि इनको अच्छी तरह से फ्राई किया जा सके। एक तरफ से ये कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे तो इनको पलट दिया है। अब इसी तरह से इनको पलट के हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अब ये दोनों कबाब अच्छी तरह से फ्राई होके बिल्कुल रेडी हैं तो हम इनको डिश आउट कर लेते हैं और अपने सारे कबाब बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
अब बहुत ज़्यादा चटपटे और मज़ेदार वेजिटेबल सीख कबाब सैलेड और चटनी के साथ खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे, बल्कि दोबारा बनाने की इसको फरमाइश होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।